गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर की। तो जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले जो बालक हैं, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के बालक हैं, आरयू के जो छात्र हैं स्पेशली, और कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी के छात्र इस विशेष प्रकार से ध्यान दें क्योंकि उन्हीं के भी कुछ कंटेंट जो है वो इसमें मैच करते हैं। तो देखो, हमारे एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर में हमारा सेक्शन जो ए है उसमें एक है विलियम कॉलिंस, उसकी दो पोएम है, ऑड टू सिंप्लिसिटी और टू इवनिंग, और थॉमस ग्रे की है ऑड ऑन द डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज, द डेथ ऑफ फेवरेट केट और प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। ये तीन कविता इसकी है। शेरिडियन का द राइवल्स है। अब अगर तुम्हें 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि देखो मैंने लिखा है कि भाई 90% मार्क्स कैसे स्कोर करोगे, तो इनके लिखने के तरीके होते हैं। आप बहुत डीप में इसमें पढ़िए क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी के कई तरीके से उदाहरण दिया गया है। इसमें इसको 13 छंदों में बताया गया है कि सिंप्लिसिटी क्या होती है। ऑड टू इवनिंग को जब आप पढ़ोगे तो इवनिंग में कभी घूमने जाना चाहता है और इवनिंग में किस तरह की पेस्टोरल ब्यूटी का वो मानवीकरण करता है, उस मानवीकरण के बारे में आप बताइए। तो जब आप सिंप्लिसिटी और इवनिंग को जब आप लिखें तो इसमें पर्सोनिफिकेशन को, मेटाफर को और इसमें चेसबस और यूनिवर्सल ट्रुथ को इसमें बताने की कोशिश कीजिए। स्पेशली पेस्टोरल ब्यूटी को इसमें बताने की कोशिश कीजिए, यानी कि लिटरेरी थ्योरी को लाने की इसमें कोशिश कीजिए। इस तरह से आप पॉइंट आउट करके लिखोगे तो इन पोएमों में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और 101% आपके विलियम कॉलिंस में से क्वेश्चन आएगा, चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन सिंप्लिसिटी का आ जाए या इवनिंग का आ जाए। थॉमस ग्रे बहुत अच्छा है, आपको थॉमस ग्रे भी लर्न करना चाहिए। और टू ऑन द डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इटॉन कॉलेज में, ये इटॉन के समय में जब रहता था तो वहां पर किस तरह की पेस्टोरल ब्यूटी थी वहां पर किस तरह की इमेजनरी का प्रयोग करता है और वहां पर किस तरह के राइमिंग का कभी प्रयोग करता है, क्योंकि इटॉन कॉलेज में इसने बहुत लंबा समय बिताया, उसके बारे में आप लिखिए। और इसकी फेवरेट केट है जो इसके मित्र बोलपोल के पास में थी और जिसका नाम शेलिमा था, जो टब में कूद जाती है उन मछलियों को पकड़ने के लिए और खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर एक सटायर किया गया है कि औरतें जो रहती है वो स्वर्णिम चीजों के पीछे भगती है। तो यहाँ पर बिल्ली जो है वो मछलियों को देख करके उस टब में कूद जाती है, मर जाती है। तो किस प्रकार की इसमें एलर्जी को बताया गया, क्या सटायर किया गया, उस सटायर को आप इसमें जरूर लिखें। और प्रोग्रेस ऑफ पोएसी में ये कविताओं के बारे में लिखता है। तो इस तरह से ये भी बहुत अच्छा राइटर है और इन चीजों को आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। तो सेक्शन ए में मेरी तरफ से मैं विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे को देना चाहूंगा, क्योंकि शेरिडियन का द राइवल्स बहुत बड़ा है, बहुत उसमें पेचित किया है, लेकिन जिसने याद कर लिया उसके लिए बेटर है। अब सेक्शन बी में चलते हैं जिसमें आपके 4 राइटर है। वर्ड्सवर्थ की द प्रेलूड है जिसमें ये दुखांतिका को बताता है, और आर्स्टी कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान है। क्रिस्टाबेल एक लंबी पोएम है जिसमें जेरेल्डाइन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जेरेल्डाइन क्रिस्टाबेल से मिलती है और क्रिस्टाबेल जो है वो किस तरह से अपने प्यार में डूबी रहती है। तो इस तरह से इसमें लव, रोमांस, ट्रेजेडी को और पेस्टोरल ब्यूटी को बताया गया है। तो आप उस लव, रोमांस और ट्रेजेडी पोस्ट पेस्टोरल ब्यूटी को बताइए, क्योंकि क्रिस्टाबेल जो है वो जंगल में चले जाते हैं, उसको वहां पर जेरेल्डाइन मिलती है और जेरेल्डाइन जो है वो इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताती है, क्योंकि उसमें वो डाइन होती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लर्न कर सकते हो। कुबला खान की ये है एक पेस्टोरल ब्यूटी को बताने वाली कविता है जिसमें एक एक्जेंडू नाम की जो प्लेस रहता है वहां पर कुबला खान जाता है, जो चंगेज खां वंश का रहता है और वहां पर अपने पूर्वजों के लिए महल बनाना चाहता है। वहां पर किस तरह नेचुरल ब्यूटी को देखता है, क्या इमेजिनरी कवि शो करता है, किस तरह की ब्यूटी को इसमें बताया गया है, किस तरह से राइमिंग थ्योरी को इसमें बताया गया है। और वो वहां पर एप्सलाइन नामक जबकर एक डुक्लीमर पर एक जलतरंग बजाती हुई लड़की को देखता है जो अपने प्रेमी के जाने पर विचार कर रही है, रो रही है। तो इन सारी चीजों को आपको बताना है। दोनों कविताएं अच्छी है। मैं इस सेक्शन में आपको आर्स्टी कोलरिज को पहली प्रायोरिटी दूंगा। आप शेरे के एडोनिस भी कर सकते हो, ये भी दुखांतिका है, लेकिन आप किड्स को आप चाहें तो अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। सेक्शन बी में आप आर्स्टी कोलरिज और किड्स को प्रायोरिटी दें, क्योंकि किड्स की ग्रेशियन आर्म जो है वो 5 भागों में बटी हुई कविता है और 5 भागों में इसको सोनेट में लिखा गया है, जिसमें पहला जो भाग है उस पर इसने बहुत अच्छी तरह से ग्रेशियन आर्म को लिखा है, जिसमें मैंने कहा ना पेस्टोरल ब्यूटी को, इसमें इमेजनरी को, पर्सोनिफिकेशन को, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड करता है उन सभी नवयुवतियों को जो ग्रेशियन आर्म पर चित्रित है और उन सभी पेड़ पौधों को, फुलवारियों को, इनको सभी को वो इमेजनरी के तौर पर लिखता है। और 5 भागों में बटी हुई कविता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। नाइटिंगेल में, ऑड टू मेलनकली में, ऑड टू मेलनकली में दुखांतिका है कि दुखांतिका किस तरह से व्यक्ति को तोड़ देती है। तो पूरी तरह एलर्जी पर आधारित है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप किड्स को और आर्स्टी कोलरिज को पहली प्रायोरिटी दें।
हाँ, जिन बच्चों ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ लिया, प्रलूड भी अच्छी आप कर सकते हैं, लेकिन शेले जो है ये थोड़ा पेचीदगी है। अब आ जाइए आपके सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मैं एमिली ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें हिथक्लिफ की बहुत लिंटन परिवार के हिथक्लिफ की परिवार की और अर्नसा परिवार की बहुत अच्छी कहानी है। आप इसे अच्छे तरीके से या आपको आराम से लर्न हो सकती है कि किस प्रकार में रिवेंज ट्रेजेडी को बताया गया है, किस प्रकार लस्ट को और लव और रोमांस को बताया गया है। और फिर मैं चार्ल्स लैम के 2 ऐसे हैं, इम्परफेक्ट सिंपैथी है और ड्रीम चिल्ड्रन है। आप इन दोनों को ही कर सकते हो, क्योंकि चार्ल्स लैम का जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें अपने बच्चों को बताता है वो अपने भाई के बारे में जिसका नाम था जॉन, और ये फिर अपनी दादी के पास जाया करते थे, उस दादी की घटनाक्रम को बताता है। तो आप एमिली ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट और चार्ल्स लैम के लिए याद कर सकते हो। आप चाहे तो विलियम हेजलिट का ऑन फेमिलियर स्टाइल या ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न ये भी लर्न कर सकते हो। तो इस तरह से एक पूरा ओवरव्यू है, और ये पेपर 3 जो है इसमें अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया है वैसा आपको करना पड़ेगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे, कोई कमेंट करना चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और किस तरह की आपको एडवाइस चाहिए उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। एग्जाम को लेके कंफ्यूज ना हो। एग्जाम जो है वो अप्रैल के एंड में या मई के मिड में होने की संभावना है, केवल संभावना है। अभी जिन छात्र छात्राओं को नोट्स की जरूरत है, नोट्स पूरी तरह से ओरिएंटेड नोट्स है, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है। नोट्स यहाँ से भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे एक उचित रेट पे। तो जिनको भी नोट्स की जरूरत है वो मुझे फोन करके बता सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9928669902 या 8963043837। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।